वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज की डेट में जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट अब डिस्कस करूंगी। पिछले जो पार्ट में हमने सन के बारे में डिस्कस किया, अब हम जो पढ़ेंगे वो है अबाउट द अर्थ। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारी ज़मीन भी है और ये तीसरे नंबर पे है। इससे पहले मरकरी था, सेकंड नंबर पे वीनस है और थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ आती है। और अर्थ के बारे में सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विच हैज़ लाइफ ऑन इट, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन है जिसके ऊपर। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है। अगर आप स्पेस से इसे ऑब्जर्व करें, आपने पिक्चर्स देखी होंगी गूगल पे, अगर आप सर्च करें कि हाउ अर्थ लुक्स लाइक फ्रॉम स्पेस, तो आप देखेंगे कि इस पे आपको कलर्स नज़र आएंगे। एज़ कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स ये कलरफुल है। इसमें आपको वाइट कलर नज़र आएगा, ब्लू कलर नज़र आएगा, ग्रीन कलर नज़र आएगा। जो वाइट कलर है वो क्लाउड्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है और जो ग्रीन कलर है वो ट्रीज़ प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ही वंडरफुल प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। और आप ये भी जानते हैं कि ज़मीन का 70% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है और 30% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। और उस 30% हिस्से पे ही पॉपुलेशन पॉसिबल है, वहाँ पे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। मरीन ऑर्गेनिजम्स तो पानी वाटर बॉडीज़ में रहते ही रहते हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 30% एरिया में ऑक्यूपाइड हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ अ वाटर ड्रेंच्ड प्लैनेट। जाहिर है कि वाटर 70% है और जो खुश्की है वो जस्ट 30% है। इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, बट द लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ अबाउट 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स अगो। वैसे तो ये 4.6 अरब साल पुराना है, लेकिन तकरीबन 4 अरब साल पहले इस पे ज़िंदगी जो है वो आबाद होना शुरू हुई या पॉसिबल हुई थ्रू वेरियस इवेंट्स। सेकेंड जो है, इट्स रोटेशन पीरियड इज़ 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। तकरीबन ये 24 घंटे ही बनते हैं। आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सूरज अपने मदार के गिर्द जो चक्कर कंप्लीट करती है वो 24 घंटों में कंप्लीट करती है, यानी कि अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हुए जो इसका टाइम पीरियड है कंप्लीट होने का रोटेशन का वो 24 आवर्स है। जबकि सूरज के गिर्द जो इसकी रेवोल्यूशन है, जो पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, वो 365 दिनों में करती है। और 365 दिन तो आम हर साल में होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि फरवरी के महीने में 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं। वो 29 दिन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो ज़मीन का सूरज के गिर्द रेवोल्यूशनरी पीरियड है वो 365 एंड 1/4 डेज़ है। ठीक है, 1/4 डेज़ है। तो ये जो 1/4 डेज़ का जो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन है, इसको हर साल ऐड करने की बजाय हर 4 साल बाद चौथे साल एक पूरा दिन ऐड करके उसको कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि 3 साल 365 दिन और हर चौथे साल जो है वो जो 1/4 डेज़ का हिसाब किताब है उसको पूरा किया जाता है एक दिन ऐड करके कैलेंडर ईयर में। ठीक है, पता कैसे चलता है कि कौन सा साल लीप ईयर है और इसमें फरवरी में 29 दिन होंगे या 28 होंगे? वो इस तरह पता चलता है कि जो ईयर चल रहा है अगर तो वो 4 से डिविजिबल है, अगर वो 4 पे तकसीम हो जाता है तो समझ लें कि लीप ईयर है और इस साल फरवरी में 29 दिन होंगे 28 की बजाय। अगर वो ईयर डिविजिबल नहीं है तो इट मीन्स के ये जो करंट साल चल रहा है या जो भी साल ऑन गोइंग है वो लीप ईयर नहीं है। जैसे कि जिस ईयर में अब हम गुजर रहे हैं ये 2020 है, ये 4 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स द करंट ईयर या जो प्रेजेंट ईयर है ये लीप ईयर ही था। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है जी? द मास ऑफ द अर्थ इज़ 6 × 10⁻21 टन्स एंड एवरेज डेंसिटी इज़ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने पहले ही बताया था कि सीसी को सेंटीमीटर क्यूब भी कहा जाता है। Its equilateral diameter is 12,756 kilometer. The Earth has the iron core, the rocky mantle, and dynamic crust. It is made up of tectonic plates. अब ये ज्योग्राफी की टर्म्स हैं, लेकिन इसी जो चैप्टर अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी में हमने अर्थ का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, जो इससे अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि ज़मीन की
3 तहें हैं। जो बैरूनी तह है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको क्रस्ट कहा जाता है। जो उसके अंदर है उसको मेंटल कहा जाता है। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कोर कहा जाता है। जो एरिया है उसको कोर कहा जाता है। वो लोहे का बना हुआ है, उसमें लोहे का मुआद है कह लें। रॉकी मेंटल है, चट्टानदार जो है वो सेकेंड पोर्शन है। और जो डायनामिक क्रस्ट है, बैरूनी सतह है, उसको क्रस्ट कहा जाता है। ज़मीन पे जो गैसेस पाई जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। इसमें से ऑक्सीजन जो है वो लाइफ जिसे कहते हैं कि लाइफ कॉजिंग गैस है। ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर नाइट्रोजन. The atmosphere has about 3100 cubic miles of water in the form of clouds which is responsible for producing different seasons. Water cycle है वो एक अलग टर्म है. वाटर साइकिल की वजह से, क्लाउड्स की वजह से ही ज़मीन पर वेदर जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट सीजन्स आते हैं. अर्थ के मुख्तलिफ पोर्शंस पे मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं और एक ही जगह पे मुख्तलिफ सीजन्स आते हैं. अच्छा, सीज़न और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है? क्लाइमेट कहते हैं किसी एक जगह पे जो उसका ज़्यादातर डोमिनेटिंग सीज़न हो उसको उसका क्लाइमेट कहा जाता है. जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है या जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ज़्यादातर गर्म है. आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ हॉट एरिया, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे गर्मी का सीज़न जो है वो डोमिनेंट रहता है. जबकि जिस एरिया में सर्दी का सीज़न डोमिनेंट रहेगा तो वहाँ पे हम कहेंगे कि इट हैज़ अ कोल्ड क्लाइमेट. ठीक है, तो क्लाइमेट कहते हैं लॉन्ग टर्म सीज़न जो चलता है उसको. Latitude and longitude coordinates are drawn on the map to locate the position of a place on the surface of the earth. अब ज़मीन पे अगर कोई नक्शा हमने पढ़ना है या बनाना है तो हम लैटिट्यूड, जिसे हम तूल बर्द और अर्ज बर्द भी कहते हैं, लंबे रुख पे या हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली जो हम स्टडी करते हैं डिफरेंट एरियाज़ की या देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं. मैप की स्टडी एक अलग चीज़ है. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिहाज से हम अर्थ के मैप या पोजीशन ऑफ अ प्लेस को हम डिटरमिन करते हैं. The Earth's surface is rich in silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, and oxygen elements. Earth's crust is believed to be a mosaic of about 15 large lithosphere plates and several minor ones that move as rigid units. ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स हैं. ये 10 के 10 पॉइंट्स इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं. बहुत ही ईजी पॉइंट्स है, इसको आपने याद करना है.